को कैसे रिस्पॉन्स रहता है, उस बेसिस पे वी विल डिसाइड। तो देखो बच्चों, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट दोनों समझा दिए थे। डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट में क्या क्या डिफरेंस थे, मंदा से बताओगे? मैं कल की क्लास में नहीं थी, मेरा एक खत्म हो गया था, तो एक कल कैप करा दो प्लीज। रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग अपलोड हुई है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे मैंने ओके। रिकॉर्डिंग अपलोड करा दी है। कल की क्लास में सिर्फ और सिर्फ मैंने जाइलम और फ्लोएम के कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन किया था। जाइलम के फोर कंपोनेंट फ्लोएम के। फिर उसके बाद हम लोग एनाटॉमी पढ़ा था हम लोगों ने। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या होता है, मोनोकोट रूट एंड डाइकोट रूट, ये दो पढ़ा था। डिफरेंस कौन बताएगा? मंतशा, ओके मैम। यशिका जैन, दिशा, निधि, यस मैम। बताओगे क्या डिफरेंस था डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट में? एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस था बेटा। मोनोकोट रूट बताओ तनिष्का। मैम जो हमारे पास डाइकॉट रूट होती हैं उनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ जाइलम और फ्लोएम होते हैं, और जो हमारे पास मोनोकोट होती है उनके पास हाई नंबर ऑफ जाइलम और फ्लोएम होते हैं। एग्जैक्टली। और मैम जो डाइकॉट होते हैं उनके पास वो होते हैं ना पैरेनकाइमाइट्स, आपने बताया था। और मोनोकोट के पास होता डाइकोट में है 4 जाइलम और 4 फ्लोएम होते हैं, यहाँ पे मोनोकोट्स में बहुत सारे होते हैं। ठीक है। डाइकॉट में डाइकोट का सेकेंडरी ग्रोथ होती है। पिथ जो होता है वो स्मॉल होता है बहुत, और यहाँ पे लार्ज होता है। यहाँ पे पेरीसाइकिल होता है, और पेरीसाइकिल का एक फंक्शन होता है सेकेंडरी ग्रोथ कराना। यस मैम। और मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। हाँ, सच फंक्शन। मोनोकोट में कैम्बियम एब्सेंट होता है। एग्जैक्टली। यहाँ पे हमारा वेस्कुलर कैम्बियम था, यहाँ पे नो। बस ये डिफरेंस था। मोनोकोट जो होते हैं वो लेटरल रूट्स बनती है मोनोकोट से। डाइकोट्स पे बनती है लेटरल रूट बेटा। लेटरल रूट का मतलब होता है सेकेंडरी ग्रोथ ही। अच्छा ओके मैम। ठीक है। तो अब आ जाओ स्टेम के ऊपर। जितनी भी रूट्स थी, रूट्स के अंदर हम लोगों ने एक बेसिक चीज ये देखी थी, रूट्स के अंदर रेडियल अरेंजमेंट पाया जाता है। रेडियल अरेंजमेंट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। बट हमारा जो स्टेम होता है उसके अंदर कैसा पाया जाता है? कॉन्जाइन ना? यस। कॉन्जाइन। अब जैसे रूट्स के अंदर था, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोल रहे थे वहां पे? एपीब्लेमा। यहाँ पे क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। यहाँ पे उसको बोलेंगे एपिडर्मिस। रूट्स के केस में रूट के पास थे रूट हेयर्स, स्टेम के केस में स्टेम के पास होंगे स्टेम हेयर्स, एंड स्टेम हेयर आर आल्सो नोन एज ट्राइकॉम्स। और स्टेम के ऊपर वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए क्यूटिकल होती है, और ट्राइकॉम्स होते हैं। ट्राइकॉम्स का स्पेशल कैरेक्टर कि जो हमारे ट्राइकॉम्स होता है ये क्या होता है? दीज आर मल्टी सेल्युलर। जबकि रूट हेयर्स कैसे बताए थे मैंने आपको, कैसे होता है रूट हेयर्स? आर यूनिसेल्युलर। और स्टेम है तो उसके ऊपर कुछ अमाउंट में स्टोमेटा पाया जाएगा। अब जैसे हमारे रूट्स के अंदर था, सबसे बाहर एपिडर्मिस और अंदर बहुत सारी कॉर्टेक्स रीजन था, डायरेक्ट था ना कॉर्टेक्स। ऐसे कॉर्टेक्स की सबसे इनर मोस्ट लेयर में ऐसे बैरल शेप सेल्स थी, एंडोडर्मिस। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अलग अलग लेयर्स है कॉर्टेक्स के अंदर। सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, ठीक है। मल्टीपल लेयर्स अरेंज है यहाँ पे आपका एपिडर्मिस के बीच में और पेरिसाइकिल के बीच में। 3 जोन्स है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे वाली जो सेल्स होंगी उनको बोलेंगे हम हाइपोडर्मिस। दीज आर नोन एज हाइपोडर्मिस। और सबसे इनर मोस्ट वाली एंडोडर्मिस। तो इसका मतलब देखो जरा यहाँ पे डायग्राम में,
सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर की साइड हाइपोडर्मिस, और सबसे अंदर की साइड एंडोडर्मिस। देखो ये दिख रहा है ना। और हाइपोडर्मिस, ये जो ये ग्रीन वाला पार्ट है, ये ग्रीन वाले के अंदर कौन सी सेल्स है? पैरेन्काइमेटस सेल्स है। एपिडर्मिस के ऊपर एपिडर्मल हेयर्स, एपिडर्मल हेयर्स आर आल्सो नोन एज ट्राइकॉम्स या स्टेम हेयर्स, जो कि मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होती है। और आपकी एपिडर्मिस के ऊपर एक थिक क्यूटिकल लेयर होगी टू प्रिवेंट द वाटर लॉस, होगा ना? यस मैम। जैसे रूट्स के अंदर था, इनर साइड में क्या था? पेरीसाइकिल था या नहीं था? यहाँ पे देखो पेरीसाइकिल कैसे प्रेजेंट है, दिस इज योर पेरीसाइकिल, सॉरी ये वाला, ये पेरीसाइकिल है। वहां पे हमारे पास कैसे अरेंजमेंट था? आपका ऐसे अरेंजमेंट था जाइलम और फ्लोएम का, था। यहाँ पे एक रिंग में दिख रहा है नहीं आपको, सारे के सारे जाइलम फ्लोएम रिंग में अटैच्ड है। जो अंदर रेड वाले कलर वाले हैं आपके, वो जाइलम है और ऊपर फ्लोएम है। सेंटर की साइड हमेशा जाइलम रहेगा, ऊपर की साइड हमेशा फ्लोएम रहेगा, रिंग में अटैच्ड है। तो ये एक सबसे कॉमन एंड स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हमारी स्टेम को आइडेंटिफाई करने का। सिर्फ डाइकोट स्टेम के अंदर जितने भी वेस्कुलर बंडल्स होते हैं रिंग में अटैच्ड होते हैं। एक देखो अब इन्होंने भी क्या लिखा है यहाँ पे। 3 जोन्स मैंने बताए। सबसे पहला हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस किससे बना होता है? कॉलन काइमेटस से। याद है मैंने आप लोगों को जो कॉर्टेक्स वाला रीजन लिखवाया था, उसमें कॉर्टेक्स के नीचे लिखवाया था हाइपोडर्मिस इज इक्वल्स टू स्टेम कॉलन काइमा। यस मैम। वो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की साइड प्रेजेंट होगा। कॉलन काइमा का यहाँ पे हाइपोडर्मिस लेयर का काम क्या है? यंग स्टेम्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना। फिर हाइपोडर्मिस के जो नीचे वाली सेल्स हैं, वो कैसी सेल्स है? पैरेन्काइमेटस सेल्स है, जिनके अंदर बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। फिर उसके इनर साइड में प्रेजेंट है कौन? एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस की सेल्स जो होती हैं वो अपने अंदर स्टार्च ग्रेन्स को स्टोर करके रखती है, क्योंकि हमारे पास स्टेम जो है लीव्स के अंदर फूड बनेगा नहीं बनेगा, और प्लांट अपने फूड को किस फॉर्म में स्टोर रखते हैं? स्टार्च की फॉर्म में। तो जनरली बस एंडोडर्मिस की सेल्स के अंदर फूड को स्टोर करके रखते हैं, एंड उस लेयर को हम बोलते हैं स्टार्च शीथ, जिसके अंदर स्टार्च सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इतना क्लियर है? सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस कॉलन काइमा से बना हुआ, फिर उसके अंदर पैरेन्काइमेटस सेल्स, एंड सबसे इनमोस्ट एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस स्टार्च रिच होगा। डन? यस। फिर आते हैं पेरीसाइकिल पे। पेरीसाइकिल आपको एक अरेंजमेंट में दिखाई दे रहा है यहाँ पे डायग्राम में, देखो पेरीसाइकिल आपका इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस प्रेजेंट है, बट फ्लोएम की ऊपर की साइड प्रेजेंट है छोटे छोटे पैचेस की फॉर्म में। और इनका जो पेरीसाइकिल किससे बना हुआ है? स्क्लेरेन से बना हुआ है, स्क्लेरेन। अब आप देखोगे इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक रे आपकी अटैच्ड है, जिसने एक रिंग फॉर्म किया हुआ है। देखना डायग्राम में फिर से, ये देखो, जिसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, ये देखना, इट इज योर मेडुलरी। इसी मेडुलरी रे की ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? ये आपका प्रेजेंट होती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स। कुछ लेयर्स प्रेजेंट है जो पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी है, जो मिलकर बनाते हैं मेडुलरी रे। बहुत सारे वेस्कुलर बंडल्स इस फॉर्म में अरेंज है, रिंग फॉर्म में, इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ पे रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। वॉइस क्लियर नहीं है बच्चों? मेरी साइड तो नेटवर्क इशू ना सही दिखा रहा है सभी के साथ। यस मैम, फास्ट में आ रहा है। यस मैम, वॉइस क्लियर नहीं है। एक्चुअली ना मेरे यहाँ पे बारिश हो रही है। मैम यहाँ पे भी आंधी तूफान आ गया दबा के। मेरे यहाँ पे तो बारिश आ रही है कंटिन्यू 2 घंटे से। मैम शहादरा में तो बहुत गर्मी है।
मैम गर्मी तो है बट आज सही है कुछ। मैम हमारे यहाँ कल सही था, कल मौसम बढ़िया था। हमारे यहाँ 2 दिन से बारिश का ही मौसम हो रखा है, और आज तो बहुत बारिश आ रखी है। अभी सही आ रही है मैम आप कहाँ हो? बेटा? यूपी में। यस मैम। सही है ना? चल, अगर फिर से ब्रेक होगी तो बताना, मैं वाईफाई चेंज कर लूँ। क्या बताया मैंने आप लोगों को? हाँ, इनके जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनके अंदर रिंग अरेंजमेंट पाया जाता है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? डाइकोट स्टेम का। हर एक वेस्कुलर बंडल यहाँ मैम पे दोबारा कैसा है? बता दो। कौन? कहाँ से बताना बेटा दोबारा से? ये पूरा पैराग्राफ ना? मैम मुझे देखो, यस मैम। सुनो सुनो, सबसे पहले शुरू से रिपीट कर रही हूँ। सबसे बाहर एपिडर्मिस, ठीक है? एपिडर्मिस के ऊपर एपिडर्मल हेयर्स, वो आपके ट्राइकॉम्स उनको बोल सकते हो, या फिर स्टेम हेयर्स बोल सकते हो, जो कि मल्टी सेलुलर होंगे। उसके अंदर की साइड क्या प्रेजेंट होगा? हाइपोडर्मिस, जो किससे बना होगा? कॉलन काइमा से बना होगा। फिर उसके इनर साइड में पैरेनकाइमेटस सेल्स होंगी। फिर उसके इनर साइड में एंडोडर्मिस होगा। एंडोडर्मिस के अंदर क्या स्टोर रहता है? स्टार्च रिच होता है वो, इसलिए उसको स्टार्च की शीट बोलते हैं। फिर उसके इनर साइड में आएंगे तो मेरे को पेरिसाइकिल दिखाई देगा, ठीक है? फिर पेरिसाइकिल के अंदर मेरे को एक ऐसे मेडुलरी रेज दिखाई देगी, जिस मेडुलरी रेज से हमारे वेस्कुलर बंडल सारे के सारे एक रिंग फॉर्म में अटैच होते हैं, और सारे के सारे वेस्कुलर बंडल रिंग अरेंजमेंट में होता है। यही एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारी डाइकोट स्टेम का। और स्टेम के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं कॉन्जॉइंट फॉर्म में होता है। रूट्स के अंदर किस फॉर्म में थे? रेडियल अरेंजमेंट में देना। रेडियल, अलग अलग रेडियस पे, डिफरेंट रेडियस पे जाइलम, डिफरेंट रेडियस पे फ्लोएम। बट यहाँ पे जाइलम फ्लोएम दोनों सेम रेडियस पे होंगे। डाइकोट है तो बीच में पेरिसाइकिल भी प्रेजेंट, सॉरी, वेस्कुलर कैम्बियम भी प्रेजेंट होगा, और एंडार्च कंडीशन दिखाया जाएगा। वहां पे एग्जार्च कंडीशन था ना रूट के केस में, यस यहाँ पे एंडार्च मतलब जो प्रोटोजाइलम बनेगा वो सेंटर की साइड बनेगा सबसे पहले। बहुत सारे यहाँ पे पैरेनकाइमेटस सेल्स आपके प्रेजेंट होंगे, जिनके पास बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस होगा, जो सेंटर में मिलके एक पित बना लेंगे, बस ऐसे याद रखना। अभी तो वॉइस कट नहीं हुआ ना बीच में? नो मैम। तो डाइकोट स्टेम याद हो गया सबको? कोई रिपीट करना चाहेगा? क्या क्या बताया मैंने डाइकोट स्टेम के बारे में? सिर्फ वो चीजें बुक में देख के नहीं बताना, सिर्फ इतना जितना क्लास में याद हुआ वो बताओ। खुशबू, खुशबू बताओगे? मैम थोड़ा बहुत ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस। यस मैम, एपिडर्मिस एंड रूट है, हेयर एपिडर्मिस हेयर क्या था? और कोई? यस तनु बताओ। मैम जो डाइकॉट्स की स्टेम होती है उसकी जो अपर लेयर होती है उसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। हम्म, एंड एपिडर्मिस के ऊपर एपिडर्मिस हेयर होते हैं। देन उसके बाद सेकंड लेयर आती है हमारी हाइपोडर्मिस, जिसके अंदर कॉलन कायमा सेल्स होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पैरेनकाइमेटिक सेल्स होते हैं। देन एंडोडर्मिस होती है। फिर एंडोडर्मिस जो होती है वो स्टार्च उसके अंदर बहुत होता है। एंड पेराइकल लेयर होती है। उसके बाद रिंग फॉर्म में हमारे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। एग्जैक्टली, रिंग फॉर्म में वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, स्टार शीट होता है। तो एक दो बार चीजें आप लोग रिपीट करोगे, आप लोगों को याद हो जाएंगी। अब बात आती है डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम में क्या डिफरेंस होगा। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही मिलेगा कि हमारे डाइकोट स्टेम के अंदर तो क्या मिलता है? वेस्कुलर कैम्बियम, और यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम नहीं मिलेगा मोनोकोट्स में। मोनोकोट स्टेम के अंदर क्या मिलेगा? वहां पे रेडियल, देखो डायग्राम से समझाती हूँ आप लोगों को। ये वाला डायग्राम तो डाइकोट का, अभी नीचे वाला डायग्राम मोनोकोट का। अब आप खुद देखो डायग्राम से आपको क्या पता चल रहा है।
वहां पे भी सबसे बाहर एपिडर्मिस थी, यहाँ पे भी एपिडर्मिस है, वहां पे भी हाइपोडर्मिस थी, यहाँ पे भी हाइपोडर्मिस है। सबसे मेजर डिफरेंस मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है वेस्कुलर बंडल्स की फॉर्म में। डाइकोट के अंदर वेस्कुलर बंडल्स का एक रेडियल अरेंजमेंट रिंग फॉर्म में थे या नहीं थे, और यहाँ Yes, पे ma'am. स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड फॉर्म में है ना। और स्कैटर्ड भी देखो किस वे में है, जो पेरीफेरी है, मतलब बाहर बाहर की साइड है वो स्मॉलर है, और जो अंदर की साइड है वो लार्जर है। वहां पे हाइपोडर्मिस किससे बना हुआ था, कॉलन काइमा से, और मोनोकोट में हाइपोडर्मिस बना होता है स्क्लेरन काइमा से। ये डिफरेंस होता है यहाँ पे। आया डिफरेंस समझ में? यस आप मैम। पढ़ के देखो। क्या बोलते हैं कि जो मोनोकोट स्टेम है वहां पे कॉलन काइमा का था, यहाँ पे स्क्लेरन काइमा का है। बहुत सारे वेस्कुलर बंडल्स आपको स्कैटर्ड फॉर्म में दिखेंगे, और हर एक वेस्कुलर बंडल के बाहर आपको स्क्लेरन काइमा की एक लेयर देखने के लिए मिलेगी। सेंटर में बहुत सारा पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होगा, इनके भी वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड होंगे। पेरीफेरी में जो हमारे वेस्कुलर बंडल्स होंगे वो क्या होंगे, आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रल लोकेटेड वन। सेंटर वाले लार्ज साइज के थे, पेरीफेरी वाले स्मॉल साइज के थे। यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है मोनोकोट स्टेम के अंदर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होती है हमारे वेस्कुलर बंडल्स के अंदर। जो सबसे क्वेश्चन आता है वो हाइपोडर्मिस पे आता है कि हाइपोडर्मिस डाइकोट का किससे बना होता है और मोनोकोट का किससे बना होता है, बताओ आया समझ? तो डाइकोट रूट हो गया, डाइकोट स्टेम हो गया, मोनोकोट रूट हो गया और मोनोकोट स्टेम हो गया। क्लियर यहां तक सबको? यस यस मैम। अब आ जाओ लीफ के ऊपर। लीफ में थोड़ा सा लिख लो पहले। लीफ के अंदर जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक लाइन लिखवाई थी, लीफ के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होता है हम उनको क्या बोलते हैं, मीजोफिल ना। यस मैम। तो यहाँ पे मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये मेरे पास लीफ है, मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ा है। दिस वन इज लेमिना। तो लीफ की सेंटर में मिड रिब पे हमेशा ज्यादा नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे। मिड रिब पे होंगे लार्जेस्ट वेस्कुलर बंडल एज कंपेयर टू दी अदर पार्ट्स। हमारे पास इसमें जनरली जो जाइलम प्रेजेंट होता है वो अपर साइड में प्रेजेंट होता है, अपर एपिडर्मिस की साइड, और फ्लोएम जो होता है वो लोअर एपिडर्मिस की साइड होता है। ये लोकेशन पे क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, ठीक है। फिर जैसे हमने देखा मोनोकोट स्टेम के अंदर जाइलम और फ्लोएम के बाहर कौन सी शीथ प्रेजेंट थी मोनोकोट स्टेम में, स्क्लेरन काइमेटस ना। लेकिन हमारी रूट्स के अंदर, सॉरी लीव्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम के बाहर जो शीथ प्रेजेंट होती है वो पैरेनकाइमेटस होती है। पैरेनकाइमेटस शीथ अराउंड वेस्कुलर बंडल्स। हमारी लीफ का जो अपर एपिडर्मिस वाला पार्ट होता है उसको हम आपका बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस, या फिर हम इसको एडेक्सियल सरफेस भी बोल देते हैं। और जो लोअर सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं डोर्सल सरफेस या फिर एबेक्सियल। ये लिखो जल्दी से।
हो गया? आयुष क्लास में आज लेट ही आए हो या फिर रिज्वाइन किया है? लिखो चलो, अब लिखो डाइकोट लीफ एंड मोनोकोट लीफ. Dicot leaf is also known as dorsiventral leaf and monocot leaf is known as isobilateral. ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. डोर्सीवेंट्रल का मतलब होता है जब लीफ इस डायरेक्शन में ऐसे प्रेजेंट होता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, और आइसोबाइलेटरल में ऐसे थोड़ा सा टिल्टेड प्रेजेंट होती है. अटैचमेंट के बेसिस पे इनका नाम रखा गया है. डाइकोट के अंदर आप जो डोर्सल साइड देखोगे लीफ का, डोर्सल मतलब पीछे वाला साइड, डोर्सल इज ऑल्सो नोन एज एबैक्सियल ना. डोर्सल इज ऑल्सो नोन एज एबैक्सियल. इसके अंदर आप लोग देखोगे कि इसका जो कलर होता है वो लाइट ग्रीन कलर होता है और इसके पास ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं. जबकि हम बात करेंगे अगर हमारे वेंट्रल सरफेस का, तो वेंट्रल सरफेस का कलर डार्क ग्रीन होता है एंड बहुत कम स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं इसके पास, वेरी फ्यू स्टोमेटा. मोनोकोट लीफ में देखो, मोनोकोट लीफ में दोनों साइड्स इक्वल होती है, बोथ साइड्स आइडेंटिकल. और हमारी अगर हम बात करें डाइकोट लीफ की, तो इसके अंदर वेनेशन कैसे पाया जाता है? कैसे वेनेशन पाया जाता है डाइकोट लीफ में? मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ा है ना. मैम क्वेश्चन क्या है? वेनेशन इन डाइकोट लीफ. रेडिकल. वेनेशन, वेनेशन, लीफ का वेनेशन, अरेंजमेंट ऑफ वेनलेट्स. रेटिकुलेट. एग्जैक्टली, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है डाइकोट लीफ में. और मोनोकोट में पैरेलल. सिंपल. यस मैम. लिख लिया इतना. करना. इसके बाद एक्स्ट्रा पॉइंट एक लिख लो. मोनोकोट के अंदर हैशटैग बना के लिख लेना. मोनोकोट्स के अंदर एक एक्स्ट्रा सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं ब्यूलीफॉर्म सेल्स. ब्यूलीफॉर्म या फिर मोटर सेल्स. कहाँ पे पाई जाती है? अपर एपिडर्मिस पे. ये सेल्स एकदम एम्प्टी, कलरलेस और लार्ज इन साइज होती हैं. कलरलेस एंड लार्ज इन साइज. इनका फंक्शन क्या होता है? हेल्प इन प्रिवेंटिंग H2O लॉस, वाटर लॉस को प्रिवेंट करती हैं ये ड्यूरिंग
वाटर स्ट्रेस कंडीशन, जब प्लांट्स के पास वाटर स्ट्रेस कंडीशन हो जाती है, उनके पास वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, उस केस में प्लांट के पास ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वाटर रहे, इस चीज को मेक श्योर करती हैं कम से कम वाटर लॉस करा के प्लांट से। ये फंक्शन हुआ ब्यूलिफॉर्म सेल्स का। और जैसे हमारे मोनोकोट के पास एक स्पेशल कैरेक्टर है ब्यूलिफॉर्म सेल, ऐसे ही डाइकोट के अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि इनकी जो मेसोफिल सेल्स होती हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती हैं। अपर रीजन में तो प्रेजेंट होंगी पैलिसेड पैरेन्काइमा, जब आप इनका डायग्राम देखोगे तो ऐसे होगा, ये मेरे पास अपर एपिडर्मिस, दिस वन इज लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस में मेरे पास सेल्स प्रेजेंट होंगी इलोंगेटेड सेल्स ऐसे, विद नो इंटरसेल्युलर स्पेस, इनको हम बोलेंगे पैलिसेड पैरेन्काइमा। जबकि लोअर एपिडर्मिस पे लूजली पैक्ड सेल्स प्रेजेंट होंगी, सर्कुलर इन शेप होगा, इनको हम बोलेंगे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। मैम स्पॉन्जी क्यों? स्पॉन्जी इसलिए बिकॉज इनका जो शेप होता है बहुत राउंड राउंड होता है और इनके आसपास में बहुत सारा स्पेस रहता है। ओके मैम। दिखाऊं डायग्राम? यस मैम। ये देखो, आप खुद से डिफरेंशिएट कर पाओगे आप लोग। ऊपर वाले में आपको पैलिसेड पैरेन्काइमा दिख रहा है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, राइट? तो इसका मतलब ये कौन सी लीफ होगी? डाइकोट लीफ ना। पैलिसेड में देखो इलोंगेटेड सेल्स है बहुत, और यहाँ पे स्पॉन्जी में राउंड राउंड शेप हो, कितना सारा बीच में स्पेस है, यही मिला के स्टोमेटा बना देता है, सब स्टोमेटल कैविटी। ठीक है, और नीचे वाला रीजन देखो, अपर और लोअर, कोई भी पैलिसेड और स्पॉन्जी टाइप से नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल मेसोफिल सेल्स है यहाँ पे, और इनके पास ब्यूलिफॉर्म सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, जो कि आप ये जो पिंकिश पिंकिश वाली है इनको यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, दीज आर द ब्यूलिफॉर्म सेल्स। बाकी एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के देखोगे, जो मैंने लिखा है सब वही लिखा हुआ है यहाँ पे भी। Dorsiventral leaf and isobilateral leaf। देखो ब्यूलिफॉर्म सेल्स, लार्ज एम्प्टी कलरलेस। जब ब्यूलिफॉर्म सेल्स होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर को, जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो टर्जिड बन जाएंगी, और जब वाटर लॉस की कंडीशन होगी तो लीफ की कर्लिंग हो जाएगी टू मिनिमाइज द वाटर लॉस। और मोनोकोट लीफ में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। लीफ कर्लिंग समझते हो? जैसे मेरा सपोज ये हैंड है, मैं अभी हैंड सरफेस कम हो जाएगा तो सरफेस कम हो गया, ऐसे लीफ में वाटर की लॉस को मिनिमाइज करने के लीफ की कर्लिंग का ली। देख लो तो जल्दी से। अब इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, सेकेंडरी। मैं वो आपने हैंड से क्या समझाया था, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी।
बेटा मैंने लीव का कर्लिंग बताया था कि सपोज मेरा ये हैंड है, सरफेस ज्यादा है, वाटर लॉस ज्यादा होगा। अगर मैंने इसको कर्ल कर लिया, ऐसे फोल्ड कर लिया हैंड को, तो सरफेस कम हो गया, सरफेस कम होगा तो वाटर लॉस भी कम हो जाएगा। ओके मैम। ये बताया। क्वेश्चंस करोगे कुछ सॉल्व? यस मैम। यस मैम करा दो। एक टॉपिक रह गया बस उसका, वो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट क्लास में करा दूं, अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैम ये चैप्टर मतलब कितने क्लासेस में खत्म होगा? चैप्टर तो खत्म है, बस एक छोटा सा टॉपिक रह रहा है 20 मिनट अराउंड का। मैम फिर करा देते उसे तो खत्म हो जाता। करा दूं? यस मैम। मैम आपकी चलो ठीक है। मर्जी। अरे मैंने तो इसलिए नहीं कराया बिकॉज आप लोग बोलोगे ज्यादा हो गया, क्योंकि इस वीक में मैं सोच रही थी ना, अभी हमारा एक और क्लास रह रहा है इस वीक में, सैटरडे वाला। सो आई थॉट कि सैटरडे में वो वाला टॉपिक करा देती एंड फिर नेक्स्ट वीक से नया चैप्टर शुरू कर लेते हम लोग। आज जितना पढ़ लिया मैम उसके क्वेश्चन कर लेंगे। सैटरडे में तो चैप्टर 4 का रिवीजन होगा। सैटरडे में, हाँ ये भी सही बोल रहे हो, यस मैम, सैटरडे में यस मैम। चैप्टर। तो चलो उसी टॉपिक को कर लेते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। देखो टॉपिक है हमारा, प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगी। सेकेंडरी ग्रोथ से, अच्छा प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ में डिफरेंस तो समझते हो ना आप लोग। प्राइमरी ग्रोथ मतलब हाइट में इंक्रीज होना, और सेकेंडरी ग्रोथ मतलब डायमीटर में इंक्रीज होना। यस मैम। तो अब मेरे को क्या कराना है ना, सेकेंडरी ग्रोथ करानी है। कौन से प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी? सिर्फ और सिर्फ डाइकोट्स के अंदर। तो अब ग्रोथ करानी, सपोज मुझे अपनी ग्रोथ करानी है, तो ग्रोथ कराने के लिए ये चाहिएगा ना कि मेरी बॉडी में नई नई सेल्स बने, तभी तो ग्रोथ होगी। सेम मेरे को डाइकोट्स के अंदर कराना है। अब आप खुद सोचो कि मोनोकोट प्लांट के अंदर ऐसा क्या नहीं होता कि वो बेचारे छोटे से प्लांट रह जाते हैं और डाइकोट वाले बड़े बड़े साइज के प्लांट्स हो जाते हैं। ऐसा क्या होता है उनके अंदर? तो उनके अंदर पहला क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल चुका है कि उनके वेस्कुलर बंडल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होती है? वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होती है। अब वो वेस्कुलर कैम्बियम देखो क्या करती है, जाइलम, ऊपर फ्लोएम, और बीच में कैम्बियल रिंग। अब ये कैम्बियल रिंग आपको मैंने एक प्रोसेस समझाया था, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, समझाया था ना, बहुत अच्छे से समझाया था, ये मत बोलना नहीं समझाया। तो अब ये मेरे पास जाइलम और फ्लोएम कैसे टिश्यूज है? परमानेंट टिश्यूज है ना। यस मैम। परमानेंट टिश्यूज है। अब मेरे को क्या चाहिए कि भाई और नई नई सेल्स बने, तो मुझे इन जाइलम और फ्लोएम को बोलना है कि भाई आप वापस से डिवाइड करो। अब इन जाइलम और फ्लोएम के अंदर डिफरेंशिएशन हो रखा है, तो मेरे को इनके अंदर क्या कराना है? डी डिफरेंशिएशन कराना है ना। यस मैम। तो ये वेस्कुलर कैम्बियम का काम होता है जाइलम और फ्लोएम के अंदर डी डिफरेंशिएशन कराना, मतलब इनके अंदर से मैचुरेशन को हटाना। और जैसे ही इनके अंदर से मैचुरेशन हटेगा, जाइलम डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा तो क्या, कौन सा जाइलम बनेगा? सेकेंडरी जाइलम बनेगा ना। और फ्लोएम डिवाइड करेगा तो सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। यस मैम। तो बनेगा।
डिवाइड करेंगे सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम। तो वेस्कुलर कैम्बियम का काम तो यही होता है, बहुत सारे सेकेंडरी जाइलम बनाना, बहुत सारे सेकेंडरी फ्लोएम बनाना। अब आप देखो सेंटर में है हमारे वेस्कुलर मंडल, सेंटर में सेल्स का काउंट बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली प्लांट की गिर्थ जो होगी, डायमीटर जो होगा वो इंक्रीज होगा ही होगा ना। और एक और चीज यहाँ पे याद रखना कि हमेशा जो सेकेंडरी जाइलम होते हैं, सेंटर की साइड बनने वाले सेल्स का अमाउंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द पेरीफेरल। सेंटर पे ज्यादा सेल्स बनते हैं पेरीफेरी की कंपैरिजन में। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए अगर मैं लिखूं, पहली चीज मेरे पास रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम, है ना, जो ग्रोथ कराएगी। सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ पे कराएगी ये, स्टील टर्म याद है आपको क्या था, STELE, STELE। एंडोडर्मिस के अंदर वाला जो सारा पार्ट था, पेरिसाइकिल और जाइलम, फ्लोएम, पिथ, इन सबको कंबाइंड फॉर्म में स्टील बोल रहे थे ना भाई, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चों, यस मैम। है ना। तो अब मैं बोल रही हूँ कि हमारे पास जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये सेकेंडरी ग्रोथ कराता है कौन से रीजन में, स्टीलर रीजन में। तो स्टीलर रीजन के अंदर तो हमारी ग्रोथ हो गई, अब नॉन स्टीलर रीजन में कौन ग्रोथ कराएगा, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में। तो अब ध्यान से समझना, सपोज मेरे को रूट के अंदर करानी है ग्रोथ, ये मैंने रूट का सेक्शन बनाया, सबसे बाहर एपिडर्मिस, ठीक है, यहाँ पे मेरे जाइलम और फ्लोएम है, इनके अंदर तो वेस्कुलर कैम्बियम ने ग्रोथ कराना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो कॉर्टेक्स वाले सेल्स है, मैं चाहती हूँ कि कॉर्टेक्स वाले सेल्स भी डिवाइड करें और क्या बनाए, नए नए सेल्स बनाए। तो अब क्या होगा, इन कॉर्टेक्स रीजन में भी एक रिंग डेवलप हो जाएगी। वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो कैम्बियम बन रहा था उसको बोल रहे थे वेस्कुलर कैम्बियम। कॉर्टेक्स वाले रीजन में जो कैम्बियम बनेगा उसको क्या बोलेंगे, कॉर्क कैम्बियम। यस मैम। ये कॉर्क कैम्बियम भी क्या करेगा, जो मेरी कॉर्टेक्स वाली सेल्स है ना उनका डी डिफरेंशिएशन कराएगा, उनके अंदर से मैचुरेशन हटाएगा, उनको वापस से क्या करेगा, वापस से डिवीजन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल करे, उनको बोलेगा कि भाई आप डिवाइड करो। तो देखो अब ये एक वेस्कुलर कैम्बियम है, ये वेस्कुलर कैम्बियम कुछ तो नई तो सेल्स अंदर की साइड बनाएंगी, कुछ नई सेल्स बाहर की साइड बनाएंगी। ऐसे ही तो होगा ना, जैसे अंदर की साइड जाइलम बन रहा था और बाहर की साइड सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा था, हो रहा था ना, सेम वेस्कुलर कैम्बियम में कुछ सेल्स अंदर की साइड कुछ बाहर की साइड। जो यहाँ पे लिखो न्यू सेल्स, वो नई सेल्स जो किधर बन रही है, टुवर्ड सेंटर, सेंटर की साइड डेवलप हो रही है, उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स, या फिर इनका एक और नाम होता है फेलोडर्म। जबकि मेरी वो न्यू सेल्स जो कहां बन रही है, टुवर्ड पेरीफेरी, पेरीफेरी की साइड बन रही है, उन सेल्स का नाम क्या रखा जाता है, यहाँ पे दो सेल्स आर नोन एज कोर्क या फिर फेलम। और कॉर्टेक्स देखो, अब तीन नई चीजें बनी मेरे पास, क्या, एक तो बाहर की साइड कोर्क, बीच में वेस्कुलर कैम्बियम और अंदर की साइड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में हम बोलते हैं पेरिडर्म। सो पेरिडर्म का मतलब क्या हुआ, पेरिडर्म एक न्यू प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है हमारी डाइकोट प्लांट्स के अंदर, न्यू प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है डाइकोट प्लांट्स के अंदर। क्या क्या चीजें मिलके पेरिडर्म बना रहा है, कोर्क प्लस सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर फेलोडर्म प्लस वेस्कुलर कैम्बियम, सॉरी कॉर्क कैम्बियम, इसी को बोलते हैं हम आपका पेरिडर्म। तो क्वेश्चन आ जाता है पेरिडर्म का मतलब क्या होता है, पेरिडर्म मतलब कोर्क प्लस सेकेंडरी कॉर्टेक्स प्लस कोर्क कैम्बियम। काम क्या है, नई नई सेल्स बनवाना, कुछ सेल सेंटर की साइड बनेंगी, कुछ पेरीफेरी की साइड बनेंगी। सेंटर की साइड जो सेल्स बनेंगी उनको सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म बोलेंगे, जो पेरीफेरी की साइड बनेंगी उनको कोर्क या फेलम बोलेंगे। बताओ आया समझ में, यस मैम। यस मैम। दो चीजें याद रखनी है, वेस्कुलर कैम्बियम जो वेस्कुलर बंडल के अंदर नई नई सेल्स बनवाएगा,
कोर कैम्बियम जो वेस्कुलर कोर कैम्बियम जो कॉर्टेक्स वाले रीजन में नई नई सेल्स बनवाएगा। तो ये तो था हमारा थोड़ा सा रूट्स के बारे में। अगर मैं इसी को ही थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ आपको स्टेम के केस में, हमारी वो कौन सी स्टेम थी जिसके अंदर मेडुलरी रेस पाई जाती है? डाइकोट स्टेम ना? यस मैम, डाइगोट स्टेम। सिर्फ डाइकोट स्टेम में थी मेडुलरी रेस। तो ये मेरे पास जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इस पे भी एक क्वेश्चन आ जाता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में वेस्कुलर कैम्बियम। तो इस वेस्कुलर कैम्बियम को जो एक जाइलम और एक फ्लोएम के बीच में, दिस इज नोन एज इंट्रा फेसिक्युलर कैम्बियम। इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम और कैम्बियम बिटवीन टू वेस्कुलर बंडल्स। देखो विद इन अ वेस्कुलर बंडल इंट्रा, और दो अलग अलग, क्योंकि एक वेस्कुलर बंडल ये हो गया, एक वेस्कुलर बंडल ये हो गया, दो के बीच में जो वेस्कुलर बंडल होगा उसको क्या बोलेंगे? कैम्बियम जो होगा इंटर फेसिक्युलर कैम्बियम। इंट्रा विद इन वन, इंटर बिटवीन टू। बताओ ये समझ में आया? लिखो इसको भी जल्दी से, इंटर और इंट्रा। इंट्रा वाला जो होता है वो प्राइमरी इन ऑरिजिन होता है, मतलब पहले बनता है ये। और जो इंटर वाला होता है सेकेंडरी इन ऑरिजिन होता है, बाद में बनता है जब सेकेंडरी ग्रोथ करा रहे होते हैं। मैम इन्हें प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फर्क है? प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस ये होता है बेटा, प्राइमरी वाला दो चीजें, प्राइमरी ग्रोथ की बात करेंगे तो इंक्रीज इन हाइट, प्राइमरी इन ऑरिजिन की बात करेंगे मतलब जो बिगिनिंग से प्रेजेंट है मेरे प्लांट के साथ, और सेकेंडरी इन ऑरिजिन जब सेकेंडरी ग्रोथ करा रहे थे तब बना वो सेकेंडरी इन ऑरिजिन। ओके मैम। डन? यस। चलो अब एक चीज सोचो, मैंने प्लांट के अंदर इतनी सारी नई नई सेल्स बनवा दी। जैसे सपोज करो मेरे पास एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है, कार्डबोर्ड से बना हुआ है, मैंने उसके अंदर बहुत सारी सब्सटेंस चीजें भर दी, ठीक है। इतनी सारी सब्सटेंस उसके अंदर भरे जा रही है जितना उसका वॉल्यूम भी नहीं है। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना, कार्डबोर्ड की जो वॉल्स हैं वो ब्रेक होने लग जाएंगी, उसके अंदर छेद हो जाएंगे, वो फूल जाएगी। पहले तो फूलेगी, फिर उसके बाद वो एक टाइम ऐसा आएगा ब्रेक होने लगेगी या नहीं लगेगी? कार्डबोर्ड यस प्लास्टिक वगैरह वाला नहीं ब्रेक होता। सेम केस प्लांट के साथ होता है एग्जैक्टली, कि भाई प्लांट के अंदर इतनी सारी सेल्स आप बनाए जा रहे हो, उसका जो बाहर का एपिडर्मिस है ना वो रप्चर होने लग जाता है। जब आपका एपिडर्मिस रप्चर होगा तो रप्चर होके वहां पे वो छोटी छोटी ओपनिंग्स बना लेगा, जहां पे रप्चर होगा उन्हीं ओपनिंग्स को हम बोलते हैं लेंटिकल्स। आपने सुना होगा लेंटिकल्स जनरली स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है, टर्म तो सुना होगा जरूरी से लेंटिकल्स, यस मैम 10th में था। है ना। तो वो लेंटिकल कैसे बनता है? जब हमारा एपिडर्मिस रप्चर होने लग जाता है। मैम इतने सारा Lenticle- डिवीजन किस केस में होगा? इतना सारा सेल डिवीजन किस केस में होगा? यही है ना क्वेश्चन। यस मैम। डाइकोट्स के केस में होगा सिर्फ, और इन्हीं लेंटिकल्स के थ्रू ये गैसियस एक्सचेंज कराते हैं। रीजन समझ में आया एपिडर्मिस क्यों रप्चर हुआ? यस मैम यस मैम। लिखो जल्दी से। मैम जब ये रप्चर होते तो इनसे कुछ निकलता भी तो होगा। नहीं कुछ नहीं निकलेगा बेटा, कुछ फ्लूइड वगैरह थोड़ा ही ना फील्ड है इसके अंदर, ये मैम क्लियर है, गम्स सेल्स के क्लियर है। मैम गम्स नहीं वो बहुत अलग प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर से निकलता है गम, लेटेक्स वाले रीजन से निकलता है वो,
सबके अंदर से नहीं निकलता क्या? ओके मैम। हो गया? यस मैम। चलो आगे लिखो। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एनुअल रिंग्स क्या होता है? ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ भी जाता है और नहीं भी, इसीलिए इस बार इसको एनसीईआरटी ने कट भी कर दिया है, बट स्टिल हमारे पास लिखा हुआ होना चाहिए। बाय चांस अगर हमारे एग्जाम में आ जाए तो एक बार पढ़ लेता है तो थोड़ा आइडिया रह जाता है। एनुअल रिंग्स का मतलब क्या होता है? देखो, एक एनुअल रिंग प्रेजेंट होती है, एक बनाती है वो आपका 2 रिंग से। अच्छा, जैसे होता है ना हमारे एनुअल, हमारे पूरे साल में 2 सीजन आते हैं, एक तो गर्मियों वाला, एक सर्दियों वाला, एक समर और एक विंटर। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी होता है। एनुअल रिंग पाई जाती है, एक होती है मेरे पास लाइट रिंग और एक होती है डार्क रिंग। तो ये दोनों रिंग मिला के बनाती हैं एक एनुअल रिंग। कभी आप लोगों ने वो जो बड़े बड़े साइज के ट्रीज होते हैं उनको कट करते हुए देखा है? जब उनको कट कर देते हैं तो उनका ये वाला पार्ट, ऐसे वुड है सपोज ये हमारा, ये नीचे ऐसे अर्थ से लगा हुआ है, ऐसे वुड ऊपर का बच जाता है, तो इसके अंदर आपने कभी देखा है ऐसे रिंग्स बनी रहती है वुड के अंदर, यस यस डार्क कलर और लाइट कलर ऐसे होता है ना? तो वो जो उसमें लाइट कलर वाली होती है ना, वो आपकी वो लाइट रिंग होती है, और जो डार्क कलर वाली पैचेस बने होते हैं वो डार्क रिंग होता है। वही उसी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ये तो लाइट रिंग जो होती है वो बनती है हमारा स्प्रिंग सीजन में, इसीलिए हम इसको स्प्रिंग वुड भी बोल देते हैं, या फिर अर्ली वुड भी बोल देते हैं। फिर डार्क रिंग जो होती है वो हमारी विंटर सीजन में बनती है, या फिर हम इसको लेट वुड भी बोल देते हैं, या ऑटम वुड भी बोल देते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्या बेटा? मैम बोला इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोबारा बोलो। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? राउटिंग में डिफरेंस ही लिखवा रही हूँ बेटा। दोनों रिंग्स में क्या डिफरेंस होता है? जो मेरे पास लाइट रिंग होती है ना, जब हमारे पास स्प्रिंग सीजन चल रहा होता है उस टाइम पे वुड के अंदर, या फिर उस टाइम पे प्लांट्स के अंदर जो कैम्बियल एक्टिविटी होती है। अब कैम्बियल एक्टिविटी आप समझ पा रहे हो, नए नए सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, या फिर फेलोडम, फैलम, इनका बनना, मतलब वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम बहुत ज्यादा नए नए सेल्स बनवा रहा होगा। तो जब लाइट रिंग होती है वो कब बनती है? जब हमारे पास कैम्बियल एक्टिविटी हाई होती है, और डार्क रिंग तब बनती है जब कैम्बियल एक्टिविटी लो हो जाती है। और इसकी वजह से हमारा जो डेंसिटी होती है इस रिंग की लो होती है, और यहाँ पे डेंसिटी हाई होती है। लाइट रिंग, इसी का कलर, इसीलिए हमने इसको लाइट रखा है, मतलब इसका कलर लाइट होता है इसीलिए इसको लाइट रिंग बोलते हैं। इसका कलर डार्क होता है इसीलिए इसको डार्क रिंग बोलते हैं। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। समर वुड, स्प्रिंग वुड, या ऑटम वुड, विंटर वुड, लेट वुड। कैम्बियल एक्टिविटी में डिफरेंस है बस दोनों में, कि गर्मियों के मौसम में कैम्बियल एक्टिविटी हाई रहती है, सर्दियों के मौसम में लो रहती है, जिसकी वजह से डेंसिटी लो, डेंसिटी हाई, कलर लाइट एंड कलर डार्क। मैम दोनों में से बेस्ट कौन सी होती है? दोनों में बेस्ट नहीं बेटा बोल सकते, क्योंकि हर एक प्लांट के अंदर प्रेजेंट दोनों ही होती हैं। एक फेज आता है ना, जैसे गर्मियों में हम लोग थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता समर सीजन में, ऐसे ही प्लांट के केस में अलग होता है। समर्स के केस में इनकी कैम्बियल एक्टिविटी बहुत हाई होती है, विंटर्स के केस में टेम्परेचर लो होता है जिसकी वजह से इनकी एक्टिविटी भी लो हो जाती है। अच्छा मैम ये रिंग्स को काउंट करके
ट्रीज की वो पता करते हैं ना, एज एज। इसी के बेसिस पे हम एज भी पता लगा सकते हैं ट्रीज की, कि ट्री कितना पुराना है, क्योंकि एक एनुअल रिंग इज इक्वल्स टू 1 ईयर। इसमें यूट्यूब में देखो। मैम मतलब एक एनुअल रिंग जो है वो 1 साल में ही बनती है। 1 साल में बनेगी एक एनुअल रिंग। मतलब एक एनुअल रिंग के अंदर 2 रिंग्स दिखेंगी आपको, एक लाइट कलर की, एक डार्क कलर की। एक लाइट मैम और एक डार्क, 2 रिंग्स दिखेंगी एक कोई साथ। ऐसा ट्री नहीं है जिसके अंदर 1 साल में ना बनती हो। ऐसे तो कोई ट्री नहीं है, क्योंकि ये एक्टिविटी सभी के अंदर होती है। मैम जो केले का पौधा होता है उसमें केले के पौधे के अंदर डाइकोट होता है, मोनोकोट होता है? सबसे पहले ये चीज आप पता करना। मोनोकोट होता है ना वो। बनाना का तो आई गेस मोनोकोट होता है, ये डाइकोट के अंदर पाया जाएगा, क्योंकि कैम्बेल एक्टिविटी है ना यहाँ पे। और जनरली वो प्लांट जो हमारे टेम्परेट रीजन्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। टेम्परेट रीजन वो रीजन्स होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर के अंदर वेरिएशंस आती रहती है। ओके मैम। टेम्परेचर चेंज बहुत हाई होता है। दिन में क्योंकि टेम्परेचर का ही खेल है यहाँ पे सब। स्प्रिंग सीजन में टेम्परेचर हाई रहता है, इसलिए एक्टिविटी हाई। विंटर में टेम्परेचर लो, इसीलिए एक्टिविटी लो। फिर हमारे पास 2 टाइप्स की और वुड्स होती हैं। एक होती है हार्टवुड, एक होती है सैपवुड। प्रियांशु नहीं आया आज क्लास में? कौन मैम? प्रियांशु, देखो मैम हमारे Hardwood। बैच में नहीं है। प्रियांशु आपके बैच? प्रियांशु नहीं, हिमांशु है शायद, हिमांशु। नो मैम फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे हैं। इसमें प्रियांशु, हिमांशु, यार हाँ हिमांशु शायद आप ही के बैच में। नहीं है मैम, नहीं है। आयुष के साथ एक और स्टूडेंट था जिस दिन हमने ट्रूथ एंड डेयर जिसका कैमरा ऑन था, उसका नाम क्या था? कृष्ण और लक्ष्य। कृष्ण और लक्ष्य। लक्ष्य था क्या उसका नाम, जिसने बैकग्राउंड चेंज किया हुआ था अपना? यस मैम, वो आया तो है मैम, उसका माइक खराब है ना इसलिए बोलता नहीं होगा। ओ, लक्ष्य है। अच्छा, दिन प्रियांशु दूसरे बैच में होगा। प्रियांशु या हिमांशु एक स्टूडेंट है ऐसा। चल, हार्टवुड देखो। हार्टवुड हमारे पास, अभी हार्टवुड और सैपवुड आप बोलोगे मैम किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया? इसमें सेकेंडरी जाइलम के बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया। कि मेरे को पता है कि मेरे जितने भी डाइकोट प्लांट्स हैं वेस्कुलर कैम में, उनके अंदर सेकेंडरी जाइलम बनवाएगा। अगर मेरे पास सेकेंडरी जाइलम है, वो बन रहा है सेंटर की साइड, जैसे कि नॉर्मली केसेस में सेंटर की साइड ही बनता है, तो ऐसी वुड्स को हम बोलेंगे सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड सेंटर। These woods are known as heartwood। और जबकि जो sapwood होता है उनके अंदर सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड पेरीफेरी। These are known as sapwood। हार्टवुड्स के अंदर आपको याद रखना, ये वुड अपने अंदर से किसी भी चीज का कंडक्शन नहीं करती है, ना ही फूड का कंडक्शन करती है, ना ही वाटर का कंडक्शन करती है, किसी चीज में रोल प्ले नहीं करती है। जबकि सैपवुड जो होती है ये कंडक्शन करती है। मैम एक बार अब और ये बता दो। कंडक्शन, और सेपवुड। हार्टवुड जो होती है वो वुड्स है जिनके अंदर सेकेंडरी जाइलम सेंटर की साइड बनेगा। सैपवुड वो है जिसके अंदर सेकेंडरी जाइलम पेरीफेरी की साइड बनेगा। अब हार्टवुड के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम सेंटर की साइड बनता है। तो इनके अंदर क्या हो जाता है, इनके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस का डिपोजिशन हो जाता है। इनकी वॉल्स के अंदर डिपोजिशन होने की वजह से ये किसी चीज का कंडक्शन नहीं कर पाती, ना ही इनके थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होता, ना ही फूड ट्रांसपोर्ट होगा। जबकि सैपवुड होता है, उनके अंदर कोई डिपोजिशन नहीं होता किसी भी सब्सटेंस का, होलो है ये बिल्कुल, तो इनके अंदर से कंडक्शन इजीली हो पाता है। अब डिपोजिशन टर्म बोला है तो डिपोजिशन को लिख भी लो। मैम फेरी फेरी का मतलब? पेरीफेरी मतलब बेटा आउटर कॉर्नर्स, सेंटर और पेरीफेरी बाहर की साइड। ओके मैम। डिपोजिशन होता है यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, जैसे कि गम, टैनिन एंड रेजिन्स।
अब डिपोजिशन हो गया तो इसकी वजह से इनकी डेंसिटी हाई हो गई और कलर भी इनका डार्क हो गया। इसके अपोजिट यहाँ पे लिख दो, नो डिपोजिशन, डेंसिटी लो, कलर लाइट। सिंपल। रेजिन्स, गम, टैनिन एंड रेजिन्स। सैपवुड पे नो डिपोजिशन, डेंसिटी हाई लो, कलर डार्क लाइट। गम, टैनिन, रेजिन। रेजिन के आगे कुछ नहीं लिखा है दक्ष। मैम खत्म क्या? हाँ जी, चैप्टर फिनिश। जितने बच्चे कल आए थे सबके सब वही आया ना, उसके अलावा कोई और स्टूडेंट आया हुआ है? चलो अटेंडेंस लो आज। खुशनवाज, कोई हैंड रेज नहीं करेगा, कोई चैट सेक्शन में लिखेगा एक्सेप्ट लक्ष्य और दक्ष। खुशनवाज, आयुष, यस मैम। निष्ठा, गुनिका, गुनिका, गुनिका बोलो भाई, नहीं आई है क्या? कल भी नहीं आई थी। दिशा, दिशा तो आई थी क्लास में। अक्षय, अंशिका शर्मा, Present, ma'am. चेतना, बोलो ना। मैम उसका भी माइक खराब है लगता है। कनिष्का, जो चैट सेक्शन में लिख रहा होगा उसका मेरे को बताते रहना। कनिष्का, No, ma'am. यशिका भारद्वाज, कनिष्का नहीं है ना? यशिका Present, भारद्वाज, कौन प्रेजेंट है, यशिका या कनिष्का? मैम कनिष्का। पहले क्यों नहीं बोला बेटा? यशिका है, यशिका नहीं है। मीनाक्षी, जिसकी अटेंडेंस छूट जाएगी वापस नहीं लगाऊंगी। पीयूष, पीयूष शर्मा नहीं है। महक, यस मैम। अंजलि, स्नेहा, Present, ma'am. दृष्टि, कृष्णा, Yes, ma'am. ज्योति, Present, ma'am. मनीषा, Present, ma'am. तनिष्का, Present, ma'am. दक्ष, निधि, Yes, ma'am. प्रिया, Present, ma'am. कांचा, अंतशा, प्रेजेंट मैम। खुशबू, Present, ma'am. पिंकी, Present, ma'am. यशिका,
यशिका Yes, जैन, ma'am. साहिल, तनु, प्रेजेंट मैम। डन। तो कौन कौन एब्सेंट है आज? साहिल एब्सेंट है, प्रजापति का नहीं लगा। लग गया बेटा। गुनिका एब्सेंट, प्रजापति का लग गया। मैम आई एम प्रेजेंट। गुनिका प्रेजेंट है यस मैम। बेटा, पहले क्यों नहीं बोला था? मैम पहले मैं कहीं चली गई थी 2 मिनट के लिए। यशिका भारद्वाज चार्जिंग का मुझे एब्सेंट है, चार्ज लगा थी। पीयूष शर्मा एब्सेंट है, अंजलि एब्सेंट है और सृष्टि एब्सेंट है, बस। और साहिल खान। मैम मेरा लग गया। नाम? आकांक्षा प्रजापति। हाँ बेटा, लग गया, मैंने देख लिया था आपका नाम। तो जो नहीं बोलता ना उसको तो खुद लगा दे रही हूँ। मैम आपने मेरे को रजिस्टर कर लिया था। तनु का? बेटा आपका नाम तो मैंने ऐड कर ही रखा है, नाम ऐड है अभी, बट प्रॉपर रजिस्ट्रेशन आपका होना बाकी है। मैंने करा दूंगी मैं आपका, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन वो कौन सी दिशा थी? दिशा मैम, मेरा नेम नहीं है बेटा, दिशा हो गया, दिशा का, दिशा यादव है ना? दिशा यादव है। तो बच्चों देखो, अब चैप्टर तो फिनिश हो गया है। अब इस चैप्टर के प्लीज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना जरूर सबके सब। सैटरडे में एनिमल किंगडम में रिवाइज कराऊंगी, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगी उसके आप लोगों को, ठीक है? ओके मैम। ओके। एंड सैटरडे की क्लास मॉर्निंग में ले ले यस मैम। इफ यू वांट। मैम अभी पता नहीं मेरा। क्यों? मैम मैथ्स की कोचिंग हो सकती है शायद। टाइमिंग? मैम शायद कह रहा हूँ, टाइमिंग। चलो ठीक है, फ्राइडे